प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, वही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, है मैं तेई निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अभिस न साई, असिमंतत महेश के नाई। हे तात, अग्र का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उनके समीप अभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव और कामदेव के संबंधों में भी यही न्याय बात समझाना चाहिए। हे बरसे मुनि बचन सुने, देख ही प्रीति सुभास। चले भवानी उनाए सिर, गए हिमाचल पास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। हे भगवान, हे भवानी, सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। शंभु प्रसंग गिरुपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर वरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय जी को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होकर सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय बसारे शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सौंदर्य सुख खुद सो सुचाई, बेही वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर लिखवा लिया। पत्र सत्वर सोई दीनी, गही पदि विनय हिमाचल कीनी। जाय विविध ही तिन दिन शोपाती, बाचल प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाच अच सब ही सुनाही, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन पृष्ठ नभ बाजन गाए, मंगल कलश दसहु दिसु साजे। ब्रह्मा जी की लगन पढ़कर सबको सुनाया। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। मंगल कलश
सजा दिए गए। सुरबहन बेदते विमाना लगे सवारन सकल स्वर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद करहि अपरछत गान लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शांभुगन गरहि सिंगारा जटा मुकुट अहि मोरु सवारा कुंडल कंकन परिहि बयाला तन विभूति पट के हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों की मोर सजाया गया। शिव जी सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने शरीर पर विभूति रमाए और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सर गंगा नयन नीति उपबीत शुभंगा गरल कंठ और नर शिव माला असौ भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अद्भुत होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरुण मुरु विराजा चले बसहु चढ़ी बाजहि बाजा देख शिव ही सुचित्र मुस्काही बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के युग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विचित्र आदि श्रुभ्राता चढ़े चढ़े वाहन चले बराता सुर समाज सब भांति अनूपा नाही बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के युग बारात न थी। विष्णु कहा अस ब्रस ही तब बोले सकल दिशिराज बिलक बिलक हो चलहु सब निज निज सहित समाज लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बोलो श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सब संतों की जय, सब श्रोताओं की जय, सब जनों की जय, वो की जय।